गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोहित सारण और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी पे। तो देखो, आज मैं एमए फाइनल के बच्चों के लिए जो आरयूसी, मत्स्य से, शेखावाटी से, ब्रज से, एमडीएस और महाराजा गंगा सिंह और कोटा यूनिवर्सिटी से बिलोंग है, उसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ आज कि किस तरह से आप 90% मार्क्स ले सकते हो इंडियन राइटिंग वाले पेपर में, जो फोर्थ पेपर आपका इंडियन राइटिंग का। देखो, आज मैं आपको 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ और 101% आपके लिए ये जो क्वेश्चन है ये वरदान साबित होंगे। तो देखो, आपके किस तरह के प्रश्न आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। पहला, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन अबाउट द पोएम अ पार्टी फॉर मिस पुष्पा, जो ए.के. रामानुजन की पोएम है, सॉरी निशी मैजिकल की जो पोएम है ये अ पार्टी फॉर मिस पुष्पा, इसको जरूर लर्न करें क्योंकि ये एक फ्री स्टाइल पोएम है जिसमें कवि के द्वारा अपने जो साथी रहती है ऑफिस कलीग, उसको एक बोन भोग दी जाती है, एक फेयरवेल पार्टी दी जाती है क्योंकि वो वहां से ट्रांसफर होकर किस जगह पे जा रहे हैं। तो इसमें फेमिलियर एटमॉस्फेयर को आप एक पॉइंट के रूप में लिखें और सोशल रिलेशनशिप को लिखें और एक ह्यूमन हार्ट की हार्टनेस के बारे में जरूर लिखें जब आप इसके पॉइंट बनाएं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट फैमिली एटमॉस्फेयर इज शोवन by the poet Ramanujan in his poem A Small Scale Reflection on a Great House, जो हनुमा प्रभु की ये पोएम है ग्रेट हाउस वाली, इसमें ए.के. रामानुजन ने किस प्रकार फेमिलियर एटमॉस्फेयर को दिखाया है वो जरूर आप इसमें लिखें। क्यों? क्योंकि इसमें फेमिलियर एटमॉस्फेयर इस प्रकार है क्योंकि कभी अपनी भाई बहनों के साथ में रहता है, उसके जीजार वगैरह भी ये रहते हैं, कई ब्याह है, जिन बहनों की शादियां हो गई वह भी वही रहती है, जिनकी शादियां नहीं हुई वो भी वही रहती है। और किस प्रकार यहाँ पे कवि और कवि की जो पत्नी है वो पूरे परिवार में एक एटमॉस्फेयर, फेमिलियर एटमॉस्फेयर बना के रखती है, चीजों का बंटवारा कैसे करती है, आपसी रिलेशनशिप कैसे रखती है और किस प्रकार उस विडंबना को भी बताया गया है कि वहां पर जरूरत ज्यादा है लेकिन कई चीजें, क्योंकि ब्राह्मण कवि तो कई चीजें बाहर से आती है प्रसाद के रूप में, वो तो तुरंत गायब हो जाती है। इस चीज को भी आप विशेष प्रकार से लिखें क्योंकि जब आप कविता पढ़ेंगे तो इन चीजों का आपको बारे में पता चलेगा। फिर है अंधा युग, जो अंधा युग है इसमें धर्मवीर भारती का, इसमें महाभारत का क्या कनेक्शन है। जाहिर सी बात है, अंधा युग का पूरा प्लॉट जो है वो महाभारत के लास्ट पे हिस्से पर बनाया गया है जिसमें किस तरह से यहाँ पर अश्वत्थामा के मृत्यु के बारे में छल किया जाता है और किस प्रकार कौरवों और पांडवों के बीच में जो वैमनस्यता का भाव है उसको भी इसमें दिखाया गया है और किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी चालाकी से अपने फेवर में ये युद्ध लेते हैं, ये आपके इस अंधा युग में दिखाया गया है। और टेलीडांडा जो है ग्रीस कर्नाड का, इसमें आपको बताना है कि इसकी जो स्टोरी है वो किस प्रकार एंशिएंट, जाहिर सी बात है पूरा का पूरा टेलीडांडा जो है वो एंशिएंट कल्चर पर बताया गया है, दलितों के ऊपर अत्याचार को बताया गया है क्योंकि भास्पन्ना जो कि ऊंची कास्ट से बिलोंग करता है वह एक दलित जातियों का समर्थन करता है और किस प्रकार दलित के बीच में और उच्च जाति वर्ग के लोगों में इसमें संघर्ष को बताया गया है क्योंकि किंग बिजलावी है यहाँ पे और किस प्रकार दलित जाति के लोगों को मार दिया जाता है स्वर्ण जाति के लोगों के द्वारा। तो ये एंशिएंट कल्चर में हमारे दिया हुआ है। और डिफाइन लव, इमोशन, सिंपैथी, ट्रेजेडी एंड वुमन डिवोटेशन विद द नोवेल स्टोरी, बंकिम चंद्र चटर्जी की जो इसमें नोवेल दिया गया है उसमें हिमांगनी और बतांगनी दोनों बहनें हैं और किस प्रकार जो है वो हिमांगनी का जो पति रहता है माधव, उसको मारने की साजिश रची जाती है गीतांजलि के पति के द्वारा। किस प्रकार गीतांजलि जो है वो उन्हें डाकुओं से बचाती है और किस प्रकार बहन के सुहाग को उजड़ने से बचाती है, ये पूरी कहानी इसमें दिखाई गई है। आप जब इनको लिखें। फिर है हिंद स्वराज महात्मा गांधी के दर्शन को बताता है कैसे। तो जब आप इसका आंसर लिखे तो महात्मा गांधी के सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल विचारों को जरूर डिफाइन करें। महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सबके बारे में लिखे इसमें। और महात्मा गांधी किस तरह से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से समाज को उठाना चाहते हैं उसकी विचारधारा को भी लिखे आप इसमें। और तुगलक है, देखो ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में और कोटा यूनिवर्सिटी में है तुगलक है। तो तुगलक हिस्टोरिकल प्ले कैसे है, जाहिर सी बात है तुगलक हिस्टोरिकल प्ले है क्योंकि तुगलक वंश के शासक गियासुद्दीन तुगलक पर आधारित है। तुगलक को मूर्ख शासक कहा जाता था जिसने उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद से दिल्ली शिफ्ट करी जहां पर लोग परेशान रहे और किस प्रकार उसने सोने के सिक्के चलाए, उसमें उसको नुकसान उठाना पड़ा और किस प्रकार उसने अपने विद्रोहियों को मारा और सबको अपना दुश्मन बना लिया। तो तुगलक को एक मूर्ख शासक भी कहा गया है। इस तरह से आप पॉइंट बना करके इनके आंसर लिखिए।
डेफिनेटली अगर आप इन क्वेश्चंस को फॉलो करेंगे, इनके आंसर आप लिखेंगे, लर्न करेंगे, मैं कह रहा हूं आप एक अच्छी परसेंटेज को बाउंस करेंगे और आपके एग्जाम में ये हेल्पफुल जरूर होगी। आगे भी मैं इसी तरह के वीडियो बना करके आपको मैं बताता रहूंगा। फिर भी किसी बच्चे को दिक्कत है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। और जिन छात्र छात्राओं को एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स की जरूरत है वो जरूर संपर्क करें। हमारे नोट्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे और एग्जाम में आपके लिए परसेंटेज में बहुत कारगर सिद्ध होंगे। मेरे फोन नंबर है 9928669902 8963043837। थैंक यू।